हेलो एवरीवन, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 1। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं जो अब तक एग्जाम्स में आते रहे हैं। तो जैसे ही हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है जो 4x + 3 और 6x - 4 इसके इक्वल है। हमें जो निकालना है वो एफ ओ एफ निकालना है, यानी कि कंपोजिट फंक्शन निकालना है। सबसे पहले जो हमें गिवन फंक्शन है हमने वो लिख लिया। एफ एक्स फंक्शन 4x + 3 6x - 4 इसके इक्वल है। अब हमें जो निकालना है कंपोजिट फंक्शन एफ ऑफ एफ एक्स। यहाँ से कंपोजिशन का हमें पता लग रहा है, तो हमने क्या किया, एफ ऑफ एफ एक्स निकाला। यानी कि जहाँ पर भी हमारे स्टेटमेंट के अंदर एक्स चल रहा है वहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू रखी जाए। अब जो एफ एक्स है इस फंक्शन की वजह से हमारे पास ये आया 4 + 3 6 - 4। यहाँ हमें क्या रखना है, एक्स। एक्स की जगह पर खुद पूरा फंक्शन चल रहा है, तो एक्स की जगह पर हमने क्या लिखा, 4x + 3 6x - 4। फंक्शन खुद आ रहा है, इसलिए एक्स जहाँ पर था वहाँ पे पूरा फंक्शन सब्सटीट्यूट कर दिया। ये 4 एज इट इज़, एक्स की जगह पे ये पूरा फंक्शन, फिर ये 3 एज इट इज़, ऐसे ही डिवीज़न में 6 एज इट इज़, और जो एक्स है इसकी जगह पे ये पूरा फंक्शन -4। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 4 × 4x + 3 + 6x - 4 × 3। एलसीएम ले लिया हमने, न्यूमरेटर में भी डेनोमिनेटर में भी। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यूज़ आ जाती हैं 16x + 12 + 18x -12। ब्रैकेट ओपन कर ली, सॉल्व कर दिया। 6x - 4 डिवीज़न में न्यूमरेटर के लिए, और इसी तरीके से जब हम डेनोमिनेटर लिख रहे हैं तो डेनोमिनेटर के अंदर हमारे पास आ जाता है 24x + 18 -24x + 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें स्टेटमेंट दी गई है एक फंक्शन की, और हमें ये देखना है कि ये फंक्शन 1 है, ऑन टू है, मैनी वन है, किस तरह का फंक्शन है। तो सबसे पहले जैसा कि आपको मालूम है कि कोई फंक्शन 1 कब होता है, जब एक एलिमेंट के लिए एक इमेज एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए हमने क्या किया, जो हमारा फंक्शन है वो हमने देखा कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है। R to R ये हमारा फंक्शन डिफाइन हो रहा है रियल नंबर से रियल नंबर्स पर। जो फंक्शन एफ एक्स है वो इक्वल है 3 - 4x के। 1 को हमने चेक करना है। 1 जब भी हमें चेक करना हो हम क्या करेंगे, जो हमारी डोमेन है उसमें से 2 एलिमेंट को चूज करेंगे। सपोज हमने x1 x2 2 एलिमेंट लिए हैं डोमेन के अंदर से। अब इन्हीं पे हमने मान लिया है कि फंक्शन जो है आपस में इक्वल चल रहा है, यानी कि जो इमेज है हमारी वो सेम है। अगर इमेज हमारी सेम चल रही है तो हमारा एलिमेंट भी सेम ही रहना चाहिए। इसको हमने लिखा, सॉल्व किया। सॉल्व करके हमें क्या मिला, 3 - 4x1, यानी कि जब हमने फंक्शन में x1 सब्सटीट्यूट किया है, ऐसे ही जब हमने x2 सब्सटीट्यूट किया है, दोनों तरफ से 3 जो है वो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x1 = x2। x1 x2 हमारे पास इक्वल है, यानी कि जहाँ से स्टार्ट किया था एक इमेज थी और एक ही हमारे पास उसके लिए क्या आ रहा है, फंक्शन के लिए एलिमेंट है। एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक इमेज है, तो इसलिए हमारे पास ये फंक्शन कैसा हो गया, फंक्शन जो है वो 1 है। रियल के अंदर हमारा डिफाइन किया गया है, तो हर एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए हमारा फंक्शन कैसा हो गया, 1 हो गया। फिर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन ऑन टू है या नहीं। जब भी हमें फंक्शन को ऑन टू चूज करना हो तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को डोमेन के अंदर से चूज करते हैं। यानी यहाँ पे जो रियल नंबर वाला सेट था वह कोडोमेन है, उसके अंदर से हमने एक एलिमेंट को चूज कर लिया है y को। एफ एक्स हमारा y के इक्वल है, फंक्शन जो है वो y के इक्वल हो गया। एफ एक्स हमें गिवन क्या था वो हमने देखा, एफ एक्स हमें गिवन था 3 - 4x = y। एलिमेंट को कोडोमेन से नाम देने के बाद हमें करना क्या है, हमें उसे x की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। यानी कि x को एक तरफ रखते हुए बाकी सारी वैल्यूज़ को हमें दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देना है। तो जब हम ऐसा करते हैं तो ये y - 3 डिवीज़न -4, या फिर यूँ कहें कि 3 - y/4 जो है वैल्यू आ जाती है। हमने x की टर्म्स में इसको एक्सप्रेस कर लिया। जब हमने इसको x के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लिया तो ये देखा कि क्या ये हमारा दोबारा वहीं से बिलोंग करता है, फिर से डिफाइंड है या नहीं कोडोमेन से। तो ये हमारा कोडोमेन से बिलोंग कर रहा है।
यानी कि कोडोमेन और रेंज हमारे पास सेम आ गई। हमने कोडोमेन में से एक एलिमेंट लिया और ये देखा कि वो किसी के लिए मैपिंग है या नहीं, यानी वो उसकी रेंज में शामिल है या नहीं। हर एक एलिमेंट अगर हमारा कोडोमेन का रेंज के अंदर शामिल है तो इसका मतलब फंक्शन हमारा कैसा है, ऑन टू है। तो ये सभी के लिए है, जितने भी एलिमेंट हो सकते हैं। वाई एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था, इसलिए फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, फंक्शन हमारा ऑन टू हो जाता है। तो फंक्शन को हमें चेक करना था ये 1 1 ऑन टू है या नहीं, तो फंक्शन 1 1 भी है और फंक्शन जो है वो ऑन टू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें शो करना है फंक्शन जो -1 से 1 पे डिफाइन हो रहा है, यानी कि डोमेन हमारी -1 to 1 है और उसके लिए जो कोडोमेन है वो रियल नंबर्स है। फंक्शन हमें दिया गया है f(x). पहले तो हमने यही लिखा कि फंक्शन डिफाइन कहाँ से कहाँ है, -1 से लेकर के ये रियल नंबर्स के ऊपर डिफाइन हो रहा है। फिर हमने लिखा कि जो फंक्शन है वो कैसे है, उसकी क्या वैल्यू है, x/x+2 इसकी वैल्यू दे रखी है। फिर हमें ये देखना है कि क्या फंक्शन 1 1 है। अगर 1 1 है तो उसका इन्वर्स भी निकालना है। हमें मालूम है कि इन्वर्स हमारा तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव हो जाए, यानी कि 1 1 और ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू अगर ये हो जाता है तो ये अपने आप ही इन्वर्स एग्जिस्ट कर जाएगा। तो हम पहले इसको चेक कर रहे हैं 1 1 के लिए। 1 1 जब भी हमें चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट को चूज करते हैं डोमेन के अंदर से। डोमेन हमारी -1 to 1 चल रही है तो हमने उसके अंदर से दो एलिमेंट को चूज कर लिया। उसे चाहे तो XY का नाम दे सकते हैं या फिर X1 X2 का। जो फंक्शन है, फंक्शन हमने सपोज कर लिया आपस में इक्वल चल रहा है, यानी कि जहाँ भी x है उसकी जगह पर तो आ गया है x1, और जहाँ पर x2 है x की जगह पर दूसरी तरफ आ जाता है x2। तो फंक्शन को हमने देखा कि वो इक्वल चलता है कि नहीं। हमने इसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद ये वैल्यूज़ हमारे पास आ जाती हैं। दोनों तरफ से सॉल्व किया। सॉल्व करने से हमें क्या मिल जाता है कि x1 x2 जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स एक इमेज एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग है। एक एलिमेंट और एक इमेज है, इसलिए हमारे पास फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन हो जाता है 1 1। फंक्शन को 1 1 करने का मीनिंग क्या है, एक एलिमेंट के कोरस्पॉन्डिंग एक इमेज शो करनी है। हमने दो एलिमेंट्स लिए डोमेन के अंदर से, उनकी इमेज को इक्वल लेकर के, और ये देखा कि वो दोबारा वहीं पर डिफरेंट आ रहे हैं, यानी कि एक से ज़्यादा हमारे पास जो है एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी सेम इमेज हो, इसलिए हमने उसको 1 1 प्रूव कर दिया। फिर हमें देखना है कि ये ऑन टू है या नहीं। ऑन टू होने के लिए हमने क्या किया, जैसे कि हम हमेशा करते हैं, हम जो फंक्शन है उसको y का नाम दे देते हैं। जो भी हमारे पास फंक्शन है उसको हमने नाम चेक कर दिया है y का। अब ये कहें कि हम ये इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, या फिर ये कहें कि ये हम इसको ऑन टू चेक कर रहे हैं, दोनों के स्टार्टिंग के स्टेप जो हैं वो सेम रहते हैं। तो हमने फंक्शन को जो है y का नाम दे दिया। फंक्शन था x/x+2, ये y के इक्वल चल रहा है। इसको हमने सॉल्व करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है कि x हमारा अलग से हो जाए। तो हमने इसे सॉल्व किया, yx प्लस में 2y, यहाँ से x को कॉमन जब निकाल दिया तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, yx इस तरफ आ गया, x कॉमन हो गया, यानी कि y को टर्म्स में हमने x को एक्सप्रेस कर दिया है। तो x अब हमारा आ गया है इस तरीके से। इसको एक्सप्रेस करने के बाद हमने देखा कि ये जो रिजल्ट आया है हमारा, ये कोडोमेन के अंदर जा रहा है या नहीं। अब ये किससे बिलोंग करता है, ये रियल नंबर तो होगा ही। कोडोमेन हमारे पास फंक्शन में जो है वो रियल नंबर्स दी गई थी, जो कोडोमेन है वो रियल नंबर है। और जब कभी हम ऐसा कोई भी फंक्शन चूज करते हैं आर्बिट्रेरली, वो हमारा किसके अंदर बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर्स के सेट के अंदर बिलोंग कर रहा है। इट मीन्स इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ये जो एक्स हमने निकाला है यही दरअसल इसका इन्वर्स है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि एफ एक्स अगर वाई के इक्वल है, एफ इनवर्स जो वाई का लेंगे तो वो एक्स के इक्वल होगा। तो एफ इनवर्स वाई, इस एक्स को हमने एफ इनवर्स वाई से रिप्लेस कर दिया, 2y 1 माइनस में y, ये हमारा इसके इक्वल है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अगर हम इसको x के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पर हम x भी लिख सकते हैं। अगर इसको x के टर्म्स में लिखेंगे तो ये इस तरीके से एक्सप्रेस होगा। तो ये हमारा जो है इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। दो चीज़ें निकालनी थी, एक तो ये कि फंक्शन 1 1 है और दूसरा इसका इन्वर्स क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें एक बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है, और हमें चेक करना है कि वो एसोसिएटिव कम्यूटेटिव दोनों है या कम्यूटेटिव है, एसोसिएटिव नहीं है, या कुछ भी नहीं है। ये हमें कंडीशन चेक करनी है। जब हम देखते हैं कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मीनिंग क्या है कि आपस में जगह बदल देने के बाद सेम रिजल्ट आता है या नहीं।
तो क्योंकि दो ही चीज़ें हमारे पास डिफाइन हो रही हैं, हम अगर ए और बी का बाइनरी ऑपरेशन जो ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया गया है, अगर इनकी जगह चेंज करें, बी क्यूब प्लस ए क्यूब कर दें, तब भी ये हमारे पास रिजल्ट जो है सेम रहेगा। हम पहले ए क्यूब लिखें या बी क्यूब लिखें, प्लस करने से उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आने वाला, चाहे वो एलिमेंट कहीं से भी लिए गए हों। और ये ऑपरेशन तो नेचुरल नंबर्स का है, नेचुरल नंबर्स की जगह बदलने से, उनके क्यूब ऐड करने से कोई चेंज नहीं आता। इसलिए हमारे पास हम क्या कहेंगे कि ये जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है नेचुरल नंबर्स के लिए जब भी डिफाइन किया जाए। अब हमें ये चेक करना है कि ये एसोसिएटिव है या नहीं। एसोसिएटिव के लिए हमने क्या किया, हमने कुछ नंबर्स को चूज कर लिया। मान लीजिए हम सबसे सिंपल नंबर लेते हैं 2, 3 और 1। बाइनरी ऑपरेशन हमें इसको चेक करना है। पहले हम ब्रैकेट वाले के लिए ऑपरेशन को चेक कर रहे हैं, यानी कि 2 को तो एज इट इज रखा, 3 और 1 पर बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया। 3 और 1 पर बाइनरी ऑपरेशन लगाने का मतलब क्या है कि जो भी ये दो टर्म्स हैं, पहले वाली का क्यूब और बाद वाली का क्यूब ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म थी, यहाँ पे 3 का क्यूब और उसके साथ में 1 का क्यूब ऐड हो रहा है। तो जब हमने इसको ऐड किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 27 प्लस में 1 यानी कि 28। अब हमें इसको क्या करना है, इसके लिए फिर से ये सेम ऑपरेशन को अप्लाई करना है, दोबारा से बाइनरी ऑपरेशन लगाना है। अब ये जो हमारे पास 2 है ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये जो 28 है ये सेकंड टर्म हो गई। तो हमें फिर से दोनों टर्म्स के क्यूब को आपस में ऐड करना है। जब हम ये क्यूब ऐड करते हैं तो हमारे पास एडिशन करके टोटल वैल्यू आ जाती है 29960। ये जो है हमारे पास टोटल इसकी वैल्यू आ जाती है 29960। अब ऐसे ही हम इसके दूसरे पार्ट, अब हमने इनकी जगह को स्विच कर दिया है, यानी कि पहले तो हमने जो निकाला था 2, 3 और 1, पहले पीछे हमने ब्रैकेट लगाई थी, अब आगे वाले पोर्शन के अंदर हम ब्रैकेट को अप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ से जब हम पहले 2 पे और 3 पे बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं, इट मीन्स पहले 2 क्यूब में 3 क्यूब प्लस हो रहा है और बाहर वाला ऑपरेशन जो है वो एज इट इज 2 क्यूब यानी कि 8, 3 का क्यूब यानी 27। अब इन दोनों को अगर प्लस करते हैं तो ये है 35 और 1 के साथ बाइनरी ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है। इस पे बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करने का मीनिंग क्या हुआ, 35 का क्यूब और 1 का क्यूब ऐड कर रहे हैं। अब ये बात ऑब्वियस है कि जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो सेम रिजल्ट तो आएगा नहीं जो हमारा पहले आया था। इट मीन्स जब हमने ऑपरेशन को पहले पीछे और उसके बाद में आगे अप्लाई किया है तो वो सेम रिजल्ट नहीं दे रहा। वहाँ पे वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे वैल्यू कुछ और है। जब ये सेम रिजल्ट नहीं देता, इसका मतलब ये जो हमारा बाइनरी ऑपरेशन है ये एसोसिएटिव नहीं है। तो हमें ये चेक करना था कि एसोसिएटिव है या नहीं। तो ये एसोसिएटिव